पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। उन्हें सूचना आज स्टेशन ओलंबी कला गाड़ी के आपके सामने जो हमारे बीच में जो ये प्रसंग चल रहा है, खतरनाक है। ये बड़ा ही गूढ़ और रहस्यमय और ब्रह्म के स्वरूप को प्रकट करने वाला प्रसंग है, और उसके लिए जो दिव्य दृष्टि चाहिए उसकी आवश्यकता है। जब तक वो दृष्टि गुरु की कृपा से प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हम उस ब्रह्म को, वो किसी भी रूप में मनुष्य रूप में आए तो हम उसको महज मनुष्य ही समझते रहेंगे। लेकिन आज का प्रसंग कुछ अलग ही इशारा कर रहा है कि किस किस की क्या क्या दृष्टि थी और किस नजरिए से जनकपुर में वहां के स्त्री पुरुषों ने भगवान राम के दर्शन किए। भगवान राम आज नगर देखने के लिए गए हैं और नगर वासियों को आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, जिनका सच्चिदानंद स्वरूप है, चिदानंद में जिनका देह है, शरीर है, उस शरीर को पंच भौतिक शरीर बना करके ले आते हैं, लेकिन वो इन पांच तत्वों से परे होता है, वो अलौकिक होता है, दिव्य होता है। दिव्य शरीर को स्थूल शरीर में धारण करके वो हमें सिर्फ दर्शन देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, जबकि ये स्थूल शरीर भी दिव्यता से ओतप्रोत होता है। इन दोनों प्रकार के शरीरों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि तू मुझे सखा रूप में मानता है और मेरे इसी स्वरूप को देख करके मुझे छोटी उम्र का समझ रहा है, लेकिन मेरी तो उम्र इतनी है कि जब से ये ब्रह्मांडों की रचना होती है, इनकी रचना मैं ही करने वाला हूँ। उस स्वरूप को देखने के लिए तुझे दिव्य चक्षु चाहिए। इन आंखों से तू मेरे इस जो है इसी शरीर को, माइक शरीर को ही देख सकता है, लेकिन मैं माया से परे हूँ। मैं मायाधीश हूँ, माया मेरी अधीन है। तू माया के दायरे में है, इसलिए केवल और केवल अपने तक सीमित है, और मैं पूरे ब्रह्मांडों के, अनेकों ब्रह्मांडों के, अनेक जीवों के, अनेक जन्मों के, अनेक कर्मों का हिसाब किताब रखता हूँ। मुझे तो अपने इस जन्म का भी पूरा हिसाब पता नहीं होगा कि आज से 5, 7, 10 दिन पहले तूने क्या किया था। उसके लिए भी तुझे सोचना पड़ता है, लेकिन मुझे एक पल की भी देरी नहीं लगती। मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ता, जो करना होता है या जो कर चुका हूँ या कर रहा हूँ, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया है, और आज वही लीला करते हुए प्रभु राम हमारे बीच में जनकपुर में पधारे हुए हैं। आइए अपने मन की इन चित्त वृत्तियों को हम भी जनकपुर ले चलें, ताकि हम जनकपुर में पहुंच करके मानसिक दृष्टि से उनका अवलोकन कर सकें और कथा के माध्यम से उनका स्वरूप का दर्शन करें। इससे पहले कि कथा के भाव आपके समक्ष रखूं, एक सूचना की ओर ध्यान देंगे कि कल जो गोपाष्टमी का पर्व आपकी कृपा से
आप लोगों के भेजे हुए नुमाइंदों ने जाकर के वहां मनाया। जो पहुंच सके वो सौभाग्यशाली हैं, वहां पहुंचे। जो नहीं पहुंचे उनकी भी हाजिरी लग गई, क्योंकि सबको अपनी अपनी ड्यूटियों पर जाना था, सबकी मजबूरियां थी, ड्यूटी डे था। इसलिए जितने लोग वहां पहुंच सके, अधिक संख्या में लोग थे। वहां के मौजूदा लोकल जो लोग थे वो भी काफी संख्या में थे। तो आदरणीय राजीव जी ने जिन्होंने ये गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला की ओर से आपको निमंत्रण भेजा था, उन्होंने आपके लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी भेजा है। वो लिखते हैं, गोपाष्टमी महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी भक्तों का राजीव राधे राधे की तरफ से गोपाष्टमी महोत्सव को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, जो आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से सफल हो सका। और जो आप भक्तों ने गौ माता के लिए सहयोग किया, गौ माता आप सभी को सदा खुश रखे और धन्य धान्य से परिपूर्ण रखे, ताकि आप सभी इस तरह गौ माता की सेवा में लगे रहें। गौ माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। और मुझे अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और स्टेशन ओलंबी कला। आज का जो ये प्रसाद है, कृपया सावधानी ये भी कतार में उतरिए। राजीव जी की तरफ से, अपनी तरफ से बंटवाया जा रहा है। क्योंकि मैंने कल भी वहाँ जो थोड़ी बहुत समय मिला था, थोड़े समय में मैंने वहाँ प्रवचन किए थे। मैंने वहाँ भी यही उदाहरण दिया था कि बिल्डिंग बनी हुई कितनी ही सुंदर हो, सबको नजर आती है, लेकिन नींव किसी को नजर नहीं आती। जबकि वो उस सुंदर बिल्डिंग का आधार तो नींव है। अगर नींव ही पक्की नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो बिल्डिंग किसके सहारे खड़ी होगी। लेकिन वो नींव कभी अपना नाम नहीं गिनवाती, सामने नहीं आती, छुप के रहती है। आदरणीय राजीव जी ये नींव के पत्थर हैं, लक्ष्मण जी की तरह, भरत जी की तरह अपना नाम नहीं करवाते, गिनवाते नहीं। और कमाल की बात तो यह है कि तन मन धन से पूरा परिवार इनका गौशाला की सेवा में लगा हुआ है। कल वहाँ सारे मौजूद थे, परिवार सहित ही आए हुए थे। और गाड़ियों में जितनी ये सेवा करते हैं वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग अपनी आंखों से रोज देख ही रहे हैं राजीव जी की इस सेवा को। तो उन्होंने अपनी तरफ से आपका धन्यवाद करते हुए गौशाला के राशि में से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, ना लाए ना दिया है, ना उसको वो हाथ लगाते हैं। वो गौ माता के मुख में जाएगा और आपका दिया हुआ 1-1 रुपए का 1-1 दाना गौ माता के मुख तक पहुंचेगा। तो इन्होंने अपनी नेक कमाई में से, शुद्ध कमाई में से 1100 रुपए की राशि आप लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए यहाँ प्रसाद फंड में दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही 11,000 रुपए की रसीद, जो राशि हमने वहां भेजी, वो रसीद भी ये दे रहे हैं। मैं आदरणीय आदर्श जी से निवेदन करूंगा कि ये ग्रहण करें। और इनके पास जो पहले राशि भेजी गई थी कुछ समय पहले, उसके बाद कुछ समय ऐसा आया, लॉकडाउन भी आया, तो वो पूरी खर्च नहीं हो पाई थी, कुछ पैसे बच गए थे। तो आदरणीय रोहतास जी ने कहा था कि फिर कभी देख लेंगे, तो वो भी आज इन्होंने देख लिए। वो भी उसी फंड में डाल करके लगभग 236 रुपए इनके पास शेष बचे हुए थे पिछली राशि में से, उसकी भी रसीद इन्होंने भेज दी है। वो भी गौशाला के फंड में इन्होंने शामिल कर दिए हैं। और ये 1100 रुपए प्रसाद फंड के, ये लीजिए सर। और 101 रुपए की ये गुप्त राशि आज कथा प्रसंग के दर्शन भेंट स्वरूप आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के कथा प्रसंग की ओर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान राम जब जनकपुर की गलियों में से, बाजारों में से सबको दर्शन देते हुए जा रहे थे, यही इनका मकसद था। लेकिन गुरु को क्या कह करके आए थे कि गुरुदेव लक्ष्मण जी शर्मा रहे हैं, ये इनके मन में कुछ संकोच है, लेकिन ये नगर देखना चाहते हैं। लेकिन छोटे होने के कारण हम बड़ों के सामने बोल नहीं पा रहे। राम जी बड़े हैं, गुरुदेव तो हैं ही बड़े, तो बोल नहीं पा रहे, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे। इसलिए हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखाया हूं। शब्दों पर ध्यान देना, राम कैसी लीला कर रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को नगर दिखाया हूं। विश्वामित्र जो विश्व के मित्र हैं, जो एक बहुत अच्छे साधक और सिद्ध पुरुष हैं,
सिद्धियां प्राप्त हैं जिनको, उनसे क्या छुपा हुआ है। और सचमुच गुरु से कुछ छिपाया भी नहीं जा सकता। लेकिन ये तो नरलीला है प्रभु राम की, जो इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को नगर दिखाया हूं। तो गुरुदेव ने तुरंत हंसते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि लक्ष्मण, तुम इस जगत रूपी भव सागर के पुल हो। पुल, जीव को भव सागर से पार उतारने के लिए तुम सेतु का काम करने के लिए आए हो। सेतु ना हो, पुल ना हो तो व्यक्ति एक किनारे से दूसरे किनारे जा नहीं सकता। वो उस सागर को पार नहीं कर सकता। या तो उसके ऊपर कोई विशाल सेतु बांधा जाए, पुल बनाया जाए उस नदी को पार करने के लिए, या फिर व्यक्ति को के अंदर इतना बल हो कि वो खुद तैरना जानता है। तो हे राम, इस संसार के जितने भी ये माया के बंधन में बंधे हुए जीव हैं, इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो खुद तैरना नहीं जानते। गिनती के कुछ लोग हैं जो आपके मार्ग पर चलते हुए नाम का सिमरन करते हुए संत और भक्त, वो खुद तैरना जानते हैं। अर्थात आपकी कृपा से वो भवसागर को पार कर लेते हैं अपनी करनी के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा, नाम सिमरन के द्वारा, भजन और भक्ति के द्वारा। लेकिन जो असमर्थ हैं, जो अभी तक भक्ति के पथ पर नहीं चल पाए, जिन्होंने नाम सिमरन भी नहीं किया, लेकिन मन में जिज्ञासा है और पूर्व जन्मों के उनके शुभ कर्म हैं, भव सागर पार उतरना तो चाहते हैं लेकिन सामर्थ्यहीन है, सामर्थ्य नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तुम पुल का काम करते हो। भव सागर से पार कराने के लिए, यानी यहाँ मृत्यु लोक से अपने अमर लोक तक ले जाने के लिए दिव्य स्वरूप धारण करने की बजाय ये लौकिक स्वरूप धारण करते हो। इसलिए प्रभु राम, तुम धन्य हो। बहाना लक्ष्मण का बना रहे हो कि इसको दिखाने जा रहा हूँ, नगर दिखाने जा रहा हूँ। वास्तविकता ये है कि आप लोगों को दर्शन दे करके कृतार्थ करना चाहते हैं। आप दर्शन देने जा रहे हैं उनको तारने के लिए, क्योंकि आप तारणहार हैं और ये स्वरूप धारण करके आए हैं। तो जो लोग आप तक पहुंचने में असमर्थ हैं, जो यहाँ जनकपुर में रहते हैं और आप अयोध्या में रहते हो, तो कभी कभी आपका आगे तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन जो नहीं पहुंच पाते वो क्या करें? उनको कृतार्थ करने के लिए आप स्वयं चल करके आए हो। ये आपकी दिव्यता, महानता और बड़ाई है कि इन लोगों को दर्शन देने के लिए आप जा रहे हो। विश्वामित्र जी ने उनकी इस जो है निवेदन को स्वीकार करते हुए आज्ञा दी है और दोनों भाई नगर के अंदर घूमने जा रहे हैं और इधर उधर जो है सबको दर्शन देते जा रहे हैं। जब जैसे ही ये समाचार नगर के पूर्ववासियों तक पहुंचा, घर घर में पहुंचा, तो क्या हुआ? बोले, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्ववासिन पाए, धाए धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटने लागी। ये समाचार घर घर में पहुंच गया। दो सुंदर राजकुमार, जिनकी सुंदरता का किसी से जो है तुलनात्मक दृष्टि से तुलना की ही नहीं जा सकती, देखने योग्य है। एक बार जो देख ले तो पलकें भी भूल जाती हैं कि हमको झपकना भी है, पलकें झपकना बंद कर देती हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप धारण किए हुए अलौकिक दिव्य पुरुष वो यहाँ हमारे नगर में आए हुए हैं, चलो दर्शन करें। और जैसे जैसे ये समाचार जिसको मिलता गया, सब लोग घर के काम काज छोड़ करके भागे, सब भागे दर्शन करने के लिए। जो जिस काम में लगा था, माताएं चूल्हा चौका कर रही थी, वो भी छोड़ करके भाग ली। दुकानदार दुकानों के बाहर आकर के खड़े हो गए, दोनों साइड जो सड़क थी, जो रोड था, दोनों किनारों पर लाइनें बना करके खड़े हो गए दर्शन करने के लिए। और धाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। और इस प्रवृत्ति से दौड़े हैं, मन में ऐसी कामना लेकर के दौड़ रहे हैं जैसे किसी गरीब को सूचना मिल जाए कि खजाना लुटाया जा रहा है, हीरे मोतियों के थाल मुफ्त में बंट रहे हैं, तो चलो लूट करके लाए। गरीब को सूचना मिल जाए धन लूटने की कि फ्री में धन मिल रहा है, हीरे मोती मिल रहे हैं, तो कौन घर में रहना चाहेगा? सब दौड़ेंगे। ये तो हीरे मोती की बात है। आज के इस कलयुग में तो जहाँ राशन की दुकान पर फ्री देने की बात चलती है, वहीं लंबी लाइनें लग जाती हैं, 2-2 घंटे तक लाइन लगी रहती है फ्री। तो यहाँ तो फ्री में खजाना लुटाया जा रहा है, और वो भी प्रभु के दर्शन का, भगवान के दर्शन का। जिन दर्शनों को पाने के लिए जीव तरसता है, प्रार्थनाएं करता है, नाना प्रकार की मनौतियां मानता है कि हे प्रभु किसी भी तरीके से मुझे अपना दीदार दिखाओ, दर्शन दिखाओ। क्योंकि ये 3 प्रकार की जो है भक्ति होती है। उपासना यानी भगवान के पास रहना, किसी के पास रहना, ये उपासना है। व्रत इत्यादि के द्वारा या साधनों के द्वारा उपासना। उपासक व्यक्ति निरंतर प्रभु के पास रहना चाहता है। दूसरी आराधना, आराध्य देव के
बैठ करके उसके दर्शन करते रहना, टकटकी लगाए रहना और उसकी पूजा में लगे रहना, to travel on विधि विधान से, programming. षोडशों उपचार से पूजा करना, ये आराधना है। आराध्य देव की आराधना में लग्न रहना, ये आराधना है। और तीसरी है साधना। साधक व्यक्ति गुप्त होता है, दिखाई नहीं देता, जबकि उपासक और आराधक ये दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं। उपासक भी दिखाई देता है, ना दिखाई दे तो अपनी घोषणा भी कर देता है कि आज मेरा व्रत है, जिसको नहीं पता वो भी सुन ले। और आराधक तो दिखाई देता ही देता है, लेकिन साधक दिखाई नहीं देता। साधक गुप्त रह करके, जैसे मैंने अभी आदरणीय राजीव जी का भी उदाहरण दिया आपको, ऐसे जो साधक होते हैं वो केवल और केवल अपनी साधना तक सीमित रहते हैं। सेवक सोई जो सेवा जाने, वो अपनी सेवा तक सीमित है। उनको पता है मेरे में यही एक काम है, मुझे क्या करना है, सामने आकर के या लोग दिखावा करके। वो फोटो तक खिंचवाने के लिए नहीं आते, सामने नहीं आते, उनका नाम तक लोग नहीं जानते, लेकिन अपनी सेवा में संलग्न रहते हैं। जिस तरह के नींव मकान को उठा करके रखती है, वो सारा कोई भी काम उनके जिम्मे लगा है, वो अपनी सेवा से उसको उठा करके रखते हैं, अपने ऊपर धारण करके रखते हैं। तो तीसरी प्रकार के वो साधक है। चौथे वैसे सिद्ध होते हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, उनको किसी प्रकार की उपासना, आराधना, साधना करने की अब आवश्यकता ही नहीं रही। उपलब्धियां प्राप्त हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुषों को यद्यपि भगवान के दर्शन मिल जाएं तो उनका अभाग्य, और वो कहते हैं कि हमारी साधना का फल है, हम सिद्ध हो चुके। लेकिन प्रभु राम जब इनको दर्शन देने के लिए गए तो इन लोगों की भी पूर्व जन्मों की कोई साधना काम आ रही है, जो उस समय नहीं कर पाए, आज दर्शन कर रहे हैं। राम जी किसी का कर्जा नहीं रखते, दर्शन देने के लिए आए, बहाना बनाया है दर्शन करने का, आए हैं दर्शन देने। तो ये इस तरह का जब समाचार मिला तो सारे गांव के, नगर के लोग जिसने भी सुना वो दौड़ करके आए, दर्शन करने के लिए चले आए। उपमा दी गोस्वामी जी ने कि वो ऐसे चले आ रहे हैं जैसे किसी को फ्री में जो हीरे मोतियों के थाल लुटाए जा रहे हैं, मुफ्त मिल रहे हो। निरिक सहज सुंदर दो भाई हो ही सुखी लोचन फल पाई, युक्ति जुबन जड़ो कहीं लागी, निर्कई राम रूप अनुरागी, कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखी, इन कोटि काम छवि जीती। तो कुछ लोग तो बाहर निकल करके आ गए, देखने लगे, कुछ अटारियों पर खड़े हो गए, वो दूर से देखने लगे, जो माता इत्यादि थी वो देख रही हैं। लेकिन कुछ ऐसा वर्ग भी था जो पर्दे में था, यानी घर से बाहर नहीं आता था। युवती, स्त्रियां, युवान लड़कियां, वो घर से बाहर ना निकल करके खिड़कियां खोल करके झरोखों में से दर्शन कर रही हैं, खिड़की के झरोखों में से, घूंघट की आड़ से थोड़ा सा घूंघट हटा करके दर्शन कर लेती है। लेकिन अभी जो मैंने बताया ना कि वो ब्रह्म, करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों का मालिक बनाने वाला, जिसके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इनकी संख्या, इनके जीवों की संख्या गिनी नहीं जा सकती, लेकिन उसके पास इन सभी ब्रह्मांडों के सभी जीवों का, सभी जन्मों का हिसाब किताब है, सब हिसाब किताब है। तो यहाँ भी नोट कर रहे हैं, क्योंकि मर्यादा के दायरे में है, ये अवतार मर्यादा का है। मर्यादा के दायरे में रह करके अपने आप को ईश्वर शो नहीं कर रहे, मानव लीला, नर लीला कर रहे हैं, लेकिन आइडिया सबके नोट कर रहे हैं, मानो सबके संकल्पों को धारण कर रहे हैं। किसी के मन में ये कामना थी कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में ले लो, किसी के मन में कामना थी कि हमें आप पति रूप में प्राप्त हो जाओ। जो कुंवारी थी लड़कियां, वो पति रूप में पाना चाहती हैं, क्योंकि राम जी भी अभी तक कुंवारे हैं, अभी तो सीधा से विवाह भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की सबकी अपने काम, कोई पुत्र रूप में चाहती है, तो कोई पति रूप में चाहती है, तो कोई मित्र रूप में चाहता है, सब इनसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। भगवान ने सबके आइडियाज लिखे, हमें भी चाहिए कि अपने आराध्य देव का मानसिक रिश्ता हम उससे जोड़ लें। तो हमें वो माता च पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव। खाली ये जबानी रटने से कुछ होने वाला नहीं है, मन से मानो, मन से कि तू ही हमारा बाप है, तू ही हमारी माँ है, तू ही हमारे बंधु, सब कुछ तू ही है। ये रिश्ते नाते सांसारिक भाई बंधु माता पिता तो कर्मों के अनुसार मिले, बाकी वास्तविक सच्चा रिश्तेदार, सच्चा माँ बाप तो तू ही है। ये मानना पड़ेगा, मन से मानना पड़ेगा, कहने से बात बनने वाली नहीं। वहां लोगों ने मन से माना है, वहां जो है जनकपुर के निवासियों ने, और आगे जब वन लीला करेंगे प्रभु तो वहां के ऋषि मुनियों ने।
मन से इनको अपना मित्र माना है, अपना मालिक माना है। किसी ने पुत्र, किसी ने पति, किसी ने किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में। भगवान ने सबके आइडियाज नोट किए और मानसिक रूप से इनको आंतरिक रूप से वचन भी दिया कि अब तो ये जो मेरा अवतार है, राम अवतार, ये मर्यादा के दायरे में है। अगले अवतार में तुम सबकी कामनाएं पूरी करूंगा। एक देवी तो ऐसी थी, रतनमाला नाम की, जो राजा बलि की पुत्री थी। उसने मन में कामना की कि इतना सुंदर बालक, जब भगवान 52 रूप में अवतरित हुए, बौने का रूप धारण करके 3 फूटे बन करके गए, तो उसने इसकी सुंदरता देख करके कामना की कि ऐसा सुंदर बालक तो मेरा होना चाहिए, जिसे मैं छाती से लगाकर दूध पिलाऊं। लेकिन दूसरे ही पल ये दृश्य बदल गया जब वामन अवतार धारण किए हुए उस दिव्य पुरुष ने विराट रूप धारण कर लिया। जहां तक नजर जाती है वो रूप दिखाई देता है, और उस रूप में आकर के राजा बलि को पाताल में सिर पर पैर रख करके पाताल लोक में पहुंचा दिया, दंड दिया, बांध लिया पाश में और पटक दिया। तो उसी समय इस रतनमाला की भी प्रवृत्तियां बदल गई। जो अभी तक इसको पुत्र रूप में पाना चाहती थी, अब मन में विचार आया कि इसको मेरा बस चले तो इसको मार कर टुकड़े टुकड़े कर दो, जान से मार डालो। भगवान ने दोनों ही आइडिया नोट किए। पुत्र बन करके भी तेरी इच्छा पूरी करूंगा, और तेरे हाथों मरने के लिए भी आऊंगा, तो मुझे मारेगी और मैं तुझे तार दूंगा। मारने के लिए आएगी, वो तेरी इच्छा वो भी पूरी करूंगा। तो भगवान ने अगले जन्म में इसको पूतना का जन्म दे करके दोनों इच्छाएं पूरी की। पुत्र बन करके, बालक बन करके इसका दूध भी पिया, और दूध के माध्यम से प्राण भी सोख लिया। जो विष लगा करके आई थी वो भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। नटवर है ना, सागर से जब जहर निकला तो बुला लिया भगवान को, आइए प्रभु, ये आपकी खुराक है, आप लीजिए, अगली खुराक मेरे लिए छोड़ दो। तो दूध खुद पीने लगे और दूध के माध्यम से पूतना के प्राण हर लिए। तो इस तरह की ये दिव्य लीलाएं केवल और केवल सत्संग में जाकर के समझ आती हैं। खाली किताबें पढ़ने से समझ में नहीं आने वाली, एक दूसरे से सुन करके भी समझ में नहीं आने वाली। दिव्य पुरुषों से जाकर के ये कथाएं सुनेंगे तो समझ में आएंगी। और कथा भी किससे सुननी चाहिए? जो पक्षपाती ना हो, एक पक्ष की बात करे दूसरे की ना करे, एक वर्ग की करे दूसरे की ना करे, जो सर्वव्यापी अलख निरंजन की व्याख्या व्यापक रूप में करे, वो पक्षपाती है। 2 पक्ष हैं उसके, और वो है काक भुसुंडी। ऐसे व्यक्ति से कथा सुनो, और या फिर आंख वाले से सुनो, आंख वाले से या आंख वाले से। और आंख वाले हैं ज्ञान के सागर, जिनके अंदर की ज्ञान की आंख खुली हुई है, वो है भगवान शंकर। ऐसे वक्ता से कथा सुननी चाहिए, वरना बाकी तो मिसगाइड कर देंगे और आप भटकते रह जाओगे, मकसद हल नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान राम ने आज सबके आइडियाज नोट किए और सबको आंतरिक मानसिक वचन दिए कि अगले अवतार में सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। और किसी को गौ बना दिया, किसी को ग्वाल बाल बना दिया, किसी को वहां की गोपी बना दिया, किसी को पेड़ पौधा। अरे ब्रह्मा जी पहुंच गए कि प्रभु मुझे राधा जी के चरणों की धूली चाहिए, वो मैं माथे पर लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पंच भौतिक शरीर दे दो। और अगर मनुष्य का शरीर नहीं दे सकते तो किसी पेड़ पौधे का शरीर, पिपल, नीम, कुछ भी बना दो, लेकिन बनाओ वृंदावन का, वहां का बंदर बना दो। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिसने सृष्टि की रचना की राधा जी की चरण धूली पाने के लिए। तो हम किस बात की बोली है? भगवान की आराधना, भगवान का नाम सिमरन भजन इसी तरह करो ताकि मन पवित्र हो जाए। और जब मन पवित्र हो गया तो भगवान हमें अपनाने के लिए जहां भी होंगे, जिस रूप में होंगे, अपना धारण कर लेंगे। वे हमें धारण करेंगे, हम धारण नहीं कर सकते। और इस प्रकार भगवान राम सबकी इच्छाएं पूरी करते हुए चल रहे हैं। और वहां के युवक और युवतियां और स्त्रियां जो झरोखों से झांक रही हैं, सामने आकर के दर्शन नहीं कर पा रही, इनको अगले जन्म में गोपियों का जन्म मिला। और आज कई परस्पर वचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती आपस में बातचीत कर रही हैं। कहने लगी देखो तो सही इनका दर्शन करके, करोड़ों कामदेव, सभी देवताओं में सुंदर देवता है काम। कहेंगे करोड़ों काम देवताओं की सुंदरताएं एक तरफ पलड़े में रख दी जाए तो इनकी सुंदरता का मुकाबला नहीं हो सकता। ये इतने सुंदर है, उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर रही हैं। और सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असकों सुनिए तो नहीं, किसी भी देवी देवता की सुंदरता ऐसी है ही नहीं, ना हमने आज तक सुनी ना देखी। क्योंकि सभी देवताओं में कोई ना कोई दोष है। अब किस किस में दोष है? बोले सबसे बड़े देवता तो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन्हीं को ही पकड़ लो। जब इन्हीं में ही दोष है तो बाकी देवताओं में क्यों नहीं होगा? तो सबसे पहले विष्णु के अंदर दोष देखे। क्या दोष देखे? कि इनके अंदर इनकी 4 भुजाएं हैं,
सामान्य व्यक्ति 2 भुजाओं वाला होता है, ये सामान्य आकृति नहीं है, 4 भुजाओं वाले हैं, ये इनका दोष है। और विकट वेश मुख पंच मुरारी, भगवान शंकर का तो वेश ही अमंगल है, 5 मुख है, इसलिए उनमें भी, उनके भी शारीरिक दृष्टि से ये दोष है। और अपर दो उसको न आई है छवि, सखी पटरी है नहीं। और इससे भयानक वेश भगवान शंकर का और ब्रह्मा जी का, देखो उनके 4 मुख है। कोई ना कोई शारीरिक अपभेद है, लेकिन इनके अंदर कोई दोष नहीं। 2 भुजाओं वाले, सुंदर शरीर वाले, अलौकिक दिव्य देह धारण किए हुए ये दोनों पुरुष दर्शनीय हैं। त्रिदेवों से भी और बाकी देवताओं से भी इनकी सुंदरता कहीं नहीं, तुलना की नहीं जा सकती। किससे तुलना करें इनकी? वह किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वारी, कोटि कोटि सत काम, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। वह किशोर अवस्था, यानी 16-17 साल की जो उम्र होती है, ये किशोर अवस्था होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान के जितने भी स्वरूप आप देखोगे, विष्णु रूप हो, राम रूप हो, कृष्ण रूप हो, ये हमेशा आपको 16 साल के ही दिखाई देते हैं। विष्णु राम कृष्ण की कहीं दाढ़ी मूछ या सफेद बाल या ऐसा बुढ़ापा दिखाई नहीं देता, बूढ़ा होता हुआ दिखाया नहीं जाएगा, हमेशा 16 वर्ष के युवा दिखाई देते हैं। और आज ये युवतियां कह रही हैं कि वह किशोर, किशोर अवस्था है, युवान अवस्था है, सुंदरता की मूर्त है। और कहू सकी इसको तनधारी जो न मोह, यह रूप निहारी। ऐसा कौन सा शरीरधारी जीव है, किसी जीव ने कोई भी शरीर धारण किया हो, चाहे वो पेड़ पौधे के शरीर में हो, मनुष्य के शरीर में हो, गाय भैंस या और किसी योनि में हो, ऐसा कौन सा जीव है जो इनको देख करके प्रसन्न हो जाए? किसी भी शरीर में हो। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इस रूप को देख करके वहां की नर तनधारी स्त्री और पुरुष मोहित हो रहे हैं, ऐसे ही इनके नाम को, इनकी कथा को सुन करके, जैसा इन्होंने कहा ना, किसी भी शरीर में जीव हो। एक नाथ जी जब कथा किया करते थे तो जिस हॉल में वो कथा करते थे, उस हॉल के चारों तरफ, बाहर की तरफ गौशाला थी और गौओं की खोर थी चारों तरफ। जैसे हमारे डिब्बे के बाहर ये झरोके हैं, खिड़कियां हैं, ऐसे ही उनकी गौशाला के अंदर खिड़कियां थी, झरोके थे, बाहर की तरफ गौएं बंधी होती थी, अंदर हॉल में कथा करते थे। जब राम कथा शुरू करते थे तो खिड़कियां खोल देते थे और खिड़कियों के अंदर से गौएं मुख निकाल करके कथा सुनती थी। जिसकी कथा में ऐसा जादू हो, जिसके नाम में ऐसा जादू हो, उसको साक्षात देख करके ये वहां की जनकपुर की स्त्री और पुरुष क्यों ना दीवाने हो जाए। तो कहते हैं कि किसी भी शरीर में कोई भी जीव बैठा हुआ है, वो इनका दर्शन देख करके अपनी पलक झपका नहीं सकता। और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इनकी कथा सुन करके हम भी मानसिक रूप से उनका दर्शन करें, ध्यान में उनको, उनके उस छवि को ले आए, उस रूप को ले आए और फिर कथा सुने, तो फिर इसका कल्याणकारी और मंगलकारी फल भी देखने को मिलेगा। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई बिक बकऊ मराला, सारा स्वभाव बदल जाएगा। और को सुप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना तो सुनाऊं सयानी। ऐ सयानी, ए विद्वान स्त्रियों सुनो, मैंने तो कुछ और ही सुना है और जो मैंने सुना है वो बता रही हूँ। क्या सुना है? बोले ए दो दशरथ के डोटा, ये दोनों बालक जो इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये ऐसा मैंने सुना है। और बाल मरा नहीं के कल जोटा, और इनका जो जोड़ा है ये देखने में ऐसे लगता है जैसे हंसों का, छोटे राजहंस जो होते हैं ना, गोल्डन कलर के होते हैं और कुछ सफेद रंग के होते हैं, अलग अलग रंगों के। तो यहाँ भी दोनों का रंग अलग अलग है। तो ये जो जोड़ा आप देख रही हो, ये ऐसे लग रहा है जैसे छोटे से बाल मराल यानी राजहंसों का जोड़ा है, दशरथ के पुत्र हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुनि कौशिक मक्के रखवाले, जिनरन अजर निशाचर मारे। महामुनि विश्वामित्र जी इनको अपने यज्ञ की रखवाली के लिए महाराज दशरथ से मांग कर लाए हैं और इन्होंने आकर के यज्ञ की रक्षा की है और बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को का उद्धार किया है, जिनमें मारीच, सुबाहु और तारका इत्यादि, और उनके सेनापति और सैनिक, इन सब को अपने धाम पहुंचा दिया है। उनका उद्धार करने के लिए आए हैं और यज्ञ को सफल कर दिया है। और अब गुरु की आज्ञा से और हमारे महाराज के निमंत्रण को गुरुदेव ने स्वीकार किया, वो इनको ये धनुष यज्ञ दिखाने के लिए लेकर के आए हैं, देखने की नियत से आए हैं। लेकिन आगे इनकी मनोकामना देखो क्या रंग लाती है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभज मद मोज
लोचन कौशल्या सुख सो सुख खानी, जो सुख की खान है, जिसको देखते ही मन सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है, पलकें झपकना बंद कर देती है, वो आनंद का धाम, सुख का सागर, इसका नाम राम है। और ये कौशल्या माता का बेटा है। और इस प्रकार कर सर चाप राम के पाछे, गौर किशोर वेश कर काचे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकी तासु सुमित्रा माता। और जो इनके पीछे पीछे ये गोरे रंग वाला चल रहा है, जिसके कंधे पर धनुष सुशोभित है और कमर पर तरकश बंधा हुआ है, हाथ में एक तीर पकड़ा हुआ है, और धीरे धीरे इनके जो पीछे चल रहा है, इसका नाम लक्ष्मण है। इनका छोटा भाई है, नाम लक्ष्मण है, और इसकी माता का नाम सुमित्रा है। ये बात वो बता रही है सखी जो जानती है। अभी मैंने अर्ज किया, प्रार्थना की कि जो जानकार हो उसी से कथा सुनना, वरना किताबें पढ़ते चले जाओगे तो समझ में नहीं आएगी। कोई ज्ञानी पुरुष, आंख वाला ज्ञानी और पक्षपात को धारण न करने वाला, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की कथा सुनाने वाला ऐसा कोई ज्ञानी मिल जाए तो उससे सुनना, वरना भटक जाओगे। और यहाँ की ज्ञानी स्त्री का ये स्वरूप है, नारी का स्वरूप है, जो इनको ये ज्ञान दे रही है कि ये कौन है, इनकी माँ कौन है, इनका नाम क्या है, ये सब बता रही है, ये ज्ञान दे रही है। तो ज्ञानी से ही भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और इस प्रकार ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी हैं। विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि धनु उधार, आए देखन चाप मक सुनी हर्षी सब नार। सारी स्त्रियां ये समाचार सुन करके ये हमारा यज्ञ देखने के लिए आए हैं। तो जब देखने आए हैं तो अब इतनी जल्दी वापस नहीं जाएंगे, पूरी देर ये वहाँ पंडाल में बैठेंगे, देखेंगे, तो हमें भी दर्शन लाभ मिलेगा। ये सोच करके सब नारियां खुश हो रही हैं। और उस ज्ञान की देवी जो इनका परिचय दे रही है, विप्र काज करी बंधु दो, ये विश्वामित्र जी का कार्य पूर्ण करके अब हमारे राजा का कार्य देखने के लिए आए हैं, धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। इस तरह चर्चा चल रही है वहाँ के जनकपुर की स्त्रियों और पुरुषों में। आगे चर्चा क्या चलती है ये आने वाले वक्ता से हम कल श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को ये विश्राम। भोले बालाजी महाराज की जय। श्री बजरंगी हनुमान हनुमान, तेरी नाथ तुम्हारे हाथों में।